अभी ये राहत साहब वाली बात हुई ना, लोग कहेंगे यार देखो कितना इसने जुल्म किया, आपने नौकर को मारा, चीज़ें। मैं उसको डिफेंड नहीं करता, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहता हूँ कि क्या वो रिएक्शन जिस बंदे ने कैप्चर किया और वीडियो लीक की, ठीक है, वो ज़्यादा बड़ा कमीना और जलील और रजील शख्स नहीं था? अगर आप लिंचिंग कर ही रहे हो, मैं राहत को साहब को फेवर नहीं कर रहा, मैं एक जनरल बात, ठीक है, अगर आप लिंचिंग कर ही रहे हो, वो ज़्यादा खबीस नहीं था? अभी आपने और मैंने ऑफ द रिकॉर्ड, कैमरे अभी नहीं थे, तो हमने बड़ी आपस में खुली गपशप की है पुरानी, ठीक है ना, हम उसमें ख़वातीन की बातें भी करते रहे, सारा कुछ करते रहे, जो आपकी मेरी एक फ्रैंकनेस है। बिल्कुल ठीक। अब कोई खबीस उसे कैप्चर करता है, हम आखिर आप और मैं दोनों ह्यूमन बीइंग्स हैं, ठीक है। आप और मैं सोनम बाजवा को भी डिस्कस करेंगे अपनी निजी महफिल में, कतरीना को भी डिस्कस करेंगे, मजाक गाली भी देंगे, ठीक है। अब कल को कोई शख्स लीक के चक्कर में है ना, हम सारे वो फुलट दें कि यार फरूक दा स्कैंडल आया, किसी ने गाली दे, माँ भैन दी या मारे या हो यदि किसी कुड़ी नाल नंगी वीडियो आवे, ठीक है। हम सब अपनी ज़ात के लिए हम फरिश्ता हैं, ठीक है। हम कहते हैं यार हम फरिश्ता हैं, वो शैतान है, बिल्कुल ठीक है। और उसका कोई हमारे हाथ में आ जाए और हम उसको रगड़ दें पकड़ के, ठीक है। ये चीज़ जो है ना, ये इतना बड़ा डिज़ास्टर है, इससे किसी घर की माँ बहन बहू बेटी की इज्जत महफूज नहीं है, ये क्लियरली समझ लें। इसीलिए मैं फिर ये सारा जो वीलॉगिंग, अच्छा फिर जो अफसोस हो रहा है फारूक, बार बार बाहर की मेरी अली चौधरी साहब से बात हुई, जब भी कोई कंट्रोवर्सी होती है पहला फ़ोन में उधर घुमाता हूँ कि सारे तक करना की है, तो वो मुझे फिर मशवरे दे देते हैं, या अब्दुल्ला आसिम को घुमाता हूँ, उसने मुझे बड़ा हमेशा सपोर्ट करता है। यार वो बंदा, अब्दुल्ला की बात कर रहे हैं, जितने हमारे मेरे कभी भी कोई मसला हुआ है, अब ये फिर माइंड कर जाएंगे, वो इनफरादी तौर पर हमारे कई इदारों से हावी है व्हेन इट कम्स टू डीलिंग सम साइबर क्राइम्स बिकॉज ऑफ हिज कनेक्शंस विद पीपल। ये मैं कैमरे पे कह रहा हूँ, ठीक है। वो और फजल भाई, दे आर अब्दुल्ला आसिम और फजल, they are more हावी, फजल भाई, they are more हावी than many cyber institutes in this Pakistan, ठीक है। मैं आज आपको बता रहा हूँ, ये पता नहीं इसको कैसे ले जाएं, कि किसी खातून की कोई वीडियो नंगी लीक होनी शुरू होगी ना, साइबर जो हमारा नेटवर्क जिस तरह काम करता है ना, अच्छा एप्लीकेशन दे दो फिर कर लेने, ठीक है, वीडियो तब तक लाख लोगों तक चली गई। ये तो जो हमारे साइबर क्राइम के डिपार्टमेंट्स हैं ना पाकिस्तान में, इनको तो 1122 से भी ज्यादा एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि अगले बंदे की जिंदगी स्टेक पे आ जाती है, इज्जत स्टेक पे आ जाती है। किसी लड़की की नंगी वीडियो से एक लड़का रख के बैठा है ना, डाटा रिकवरी सबसे इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म होता है। तुसी अगर ढिल ढलाइए ते रहोगे, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसे काम करते हैं, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि ये साइबर लोग आते हैं हमारे पास, यही बातें बताते हैं। साइबर के जो इदारे हैं ये काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इनकी पेस 111122 पे से भी फास्ट होनी चाहिए, ठीक है। ये 111122 से भी फास्ट होनी चाहिए। उसकी रीज़न ये है, अच्छा दूजा औकात कोई नहीं हैगी, फेसबुक बाहर से ऑपरेट हो रही है, इंस्टा, ये कितनी ख़तरनाक बात है, कुछ रोक नहीं सकते आप। आमिर लियाकत साहब की, ठीक है, प्रोपगेशन जिन अकाउंट से हुई, चीज़ें हुई, सारा कुछ हुआ। यार ये साइबर के इदारे, अगर मुल्क का वो ताकतवर तरीन शख्स था, मतलब इतना इन्फ्लुएंशियल था, सिटिंग एमएनए था, वो अपनी नंगी वीडियो लीक होने से रुकवा नहीं सका। जबकि मैं बता रहा हूँ, मेरी क्योंकि इन सारे लोगों के साथ में उठता बैठता हूँ जो साइबर की दुनिया को डील करते हैं, तो बड़ी क्लियर ब्लॉक्स लगते हैं, वो एल्गोरिदम्स हैं उन वीडियोज़ के, वो डलते हैं, उनको इन्फॉर्म किया जाता है, ब्लॉक, और कुछ नहीं तो कंट्री ब्लॉक हो जाता है, कम से कम कंट्री रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। आपने देखा नहीं, ट्विटर यूं बंद होता है, नहीं चल रहा पाकिस्तान में, ठीक है। उस टाइम तो फिर फ़ौरन ये साइबर काम करने लग जाता है। मैं आपसे एक जनरल बात कर रहा हूँ, मोबाइल बंद करने हैं तो क्यों एक लड़की जिसका नंगी वीडियो कोई लड़का लीक कर रहा है, या आपकी मेरी कोई नंगी वीडियो कोई लड़की लीक कर रही है, तो उस टाइम क्यों इनफरादी शख्स को, यानी कि जिस तरह ताकतवर को यहाँ अच्छी सेहत, ताकतवर को भी क्या अच्छी सेहत, उसका पैसा उसकी सेहत है, प्राइवेट किसी अच्छे में चला जाएगा, वरना ताकतवर को भी यहाँ क्या सेहत, ठीक है, यहाँ इंसाफ कानून। तो मुझे मायूसी ये ज़रूर है कि ये जो सारी चीज़ें, इन पे हमारा कंट्रोल बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। अच्छा, अब मैंने आपसे एक बात की थी कि ये कंट्रोल किसी के पास भी नहीं है मुल्क में, चाहे वो जितना भी ताकतवर हो जाए, आप समझ गए हैं, बिल्कुल ऐसी, ठीक है।
तो अगर वो कंट्रोल हो तो फिर पूरा ट्विटर, टिकटॉक और फेसबुक और इंस्टा बंद ना करना पड़े। इस कंट्रोल को स्ट्रॉन्ग करें। अगर आपके पास ये इदारे जो करोड़ों रुपए की बिजनेस इंडस्ट्री उठा के लेके जा रहे हैं, फेसबुक, ट्विटर, टिकटॉक, इंस्टा, करोड़ों रुपया लेकर ये लोग जा रहे हैं, यहाँ से कमा रहे हैं, ठीक है। ये जो आपकी बात एक नहीं मानते वो बात मानना वो ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਵੇਂ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ IMF ਜ਼ਲੀल कर रहे। टक्के की औकात नहीं है। उनके ऑफिस में किसी एक गोरे का कनेक्शन हो ना, यहाँ बैठे इन जो एजेंसीज कंट्रोल कर रहे हैं, वो इदारों से ज़्यादा ताकतवर है इस मुल्क के। यही बात मैं आपको कर रहा हूँ। तो ये क्यों नहीं कंट्रोल लेते? इस कंट्रोल में आना चाहिए ताकि किसी के साथ भी अगर कोई ज्यादती हो रही फौरी तौर सर मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो वाक़यात है ना, स्पेशली 9 मई का वाक़यात जिसकी आप और मैं दोनों मजम्मत करते हैं, और इससे पहले भी बहुत सारे वाक़यात, अगर आपने सोशल मीडिया को कंट्रोल ना किया ना, तो फिर याद रखें कि ये हमारे यहाँ बलवाइयत इतनी हो चुकी है, ये इतने सेंसिटिव मैटर्स हैं, इदारों के अलावा इस मुल्क में बहुत सारे इश्यूज़ बहुत सेंसिटिव हैं व्हेन इट कम्स टू रिलीजन स्पेशली, ठीक है। तो इसलिए बहुत मोहतात हो जाएं और साइबर पर कंट्रोल स्ट्रॉन्ग करें।